हेलो व्यूवर्स, आज हम अपने वीडियो में कुछ ऐसे योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनको करने से हम कब्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। कब्ज़ को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे ही योगासन के बारे में जिनसे कॉन्स्टिपेशन से होने वाली मुश्किलों दिक्कतों से बचा जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए अब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कुछ ऐसे योगासन के बारे में जिनसे हम कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन से हमेशा हमेशा निजात पा सकते हैं, यानी हम कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं बस कुछ योगा को नियमित रूप से करने से। ये आप और हम सभी सोच सकते हैं कि घंटों तक टॉयलेट सीट पर बैठना कितना कष्टदायक हो सकता है। इतना ही नहीं, कब्ज़ की वजह से व्यक्ति कई तरह दूसरी बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। कब्ज़ की वजह से सिर में दर्द, त्वचा में रेशेज़, मुंह में छाले और चेहरे पर फुंसी जैसी कई समस्याएं जन्म लेती हैं। कब्ज़ का कोई परमानेंट इलाज तय नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपने खान पान में गड़बड़ी करते हैं और तैलीय तथा मसालेदार चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करते हैं, कब्ज़ की समस्या फिर से शुरू हो जाती है। कई लोग अंग्रेजी दवाओं की सहायता से कब्ज़ को खुद से दूर रखते हैं, लेकिन इन दवाओं का सेवन उनके शरीर को प्रभावित करता है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान देना सबसे अच्छा है। इसके अलावा कब्ज़ को दूर करने के लिए योग एक बहुत बढ़िया विकल्प है। ऐसे कई योगासन हैं जिनकी मदद से कब्ज़ से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता है। आइए जानते हैं उन योगासनों के बारे में, उनको करने का तरीका और उनके नाम। पवन मुक्त आसन कब्ज़ होने का एक कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। इस सिंड्रोम में व्यक्ति का मल सामान्य स्टेज से थोड़ा कठोर हो जाता है, जिसका त्याग करते समय व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है। इस सिंड्रोम के होने का कारण तनाव है। पवन मुक्त आसन आपके तनाव को कम करता है और कब्ज़ से राहत दिलाता है। इसके अलावा इस आसन की मदद से पाचन तंत्र की अच्छी मालिश हो जाती है, जिससे भोजन का पचना आसान और कब्ज़ की समस्या दूर हो जाती है। पवन मुक्त आसन को करने का तरीका। पवन मुक्त आसन करने के लिए साफ और अनुकूलित वातावरण में एक चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने दाएं पैर को घुटने के पास से मोड़ लें। हाथों की मदद से अपने घुटनों को पकड़ें और अपनी छाती की तरफ ले जाने की कोशिश करें। इस स्थिति में रहते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं और अपने नाक को घुटने से टच करें। इस स्थिति में लगभग 1 मिनट तक बने रहें और धीरे धीरे दोबारा से सामान्य स्थिति में आ जाएं। यही प्रक्रिया अपने बाएं पैर के साथ भी करें। इसके बाद आप दोनों पैरों के एक साथ मोड़कर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। पवन मुक्त आसन करते समय सावधानियां। खाना खाने के तुरंत बाद इस योग को बिल्कुल भी ना करें। कम से कम 2 घंटे का अंतराल रखें। अगर आप कमर दर्द या घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं तो इस योग को करने की सलाह नहीं दी जाती है। सुप्तबद्ध कोण आसन। सुप्तबद्ध कोण आसन की मदद से कब्ज़ को दूर करना बहुत आसान है। यह सुप्तबद्ध कोण आसन की मदद से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कम हो जाता है, जिससे कब्ज़ की समस्या का भी अंत हो जाता है। आइए जानते हैं कब्ज़ दूर करने के लिए आपको सुप्तबद्ध कोण आसन किस तरह से करना चाहिए। सुप्तबद्ध कोण आसन को करने का तरीका। खुले वातावरण और ताज़ा हवा में एक दरी बिछाकर श्वासन की मुद्रा पर लेट जाएं। अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और दोनों तलवों को एक दूसरे से जोड़ें। दोनों तलवों को अपने कूल्हों के पास ले आएं। ध्यान रहे आपके तलवे ज़मीन से टच होने चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएं और फैला लें। इस मुद्रा में लगभग 1 मिनट तक बने रहें। इस मुद्रा को 4 से 5 बार कर सकते हैं। सुप्तबद्ध कोण आसन करते समय सावधानियां। रीढ़, जांघ और घुटनों से जुड़ी समस्या होने पर इस योगासन को करने की सलाह नहीं दी जाती है।
हल आसन। कई तरह से ये आसन पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दरअसल ये पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाने और पेट में गैस की समस्या को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही और ऑक्सीजन की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करता है। हल आसन से न सिर्फ पेट संबंधित विकारों को दूर किया जा सकता है, बल्कि इसकी मदद से आप अपने दिमाग को भी बहुत सारे फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि हल आसन को कैसे आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हल आसन को करने की विधि। हल आसन करने के लिए आप किसी दरी या चटाई पर पीठ के बल सीधा लेट जाएं। दोनों हाथ आपके कमर से टच होने चाहिए। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं और कमर और पैरों के बीच 90 डिग्री का एक कोण बनाएं। आपको धीरे धीरे अपने पैरों को और पीछे ले जाना है और कोशिश करनी है कि आपके पैर की उंगलियां फर्श से टच हो जाएं। अगर आपके कमर में दर्द होता है तो पैरों को ज़्यादा पीछे ले जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इस आसन को आप 3 से 4 बार रोज़ दोहराएं। इस आसन से पेट की सारी गैस आसानी से गुदामार्ग के रास्ते से बाहर निकल जाती है और व्यक्ति को आराम मिलता है। इसके साथ साथ ये आसन पाचन क्रिया को दुरुस्त कर कब्ज से पीड़ित लोगों के लिए एक वरदान का कार्य करता है। मयूरासन। मयूरासन आपके दिमागी स्ट्रेस को कम और आपके पाचन तंत्र को सही करता है। इसलिए स्ट्रेस या पाचन तंत्र में खराबी होने की वजह से होने वाली कब्ज को मयूरासन की मदद से ठीक किया जा सकता है। मयूरासन करने से आपकी दिमागी शक्ति का भी विकास होता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। कब्ज का इलाज करने के लिए अगर आप मयूरासन करना चाहते हैं तो एक चटाई पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हाथों को ज़मीन पर अपनी आँखों की तरफ सामने टिकाएं। अब आप अपने दोनों एड़ियों को जोड़ लें और श्वास बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकें। अपने दोनों हाथों की कोहनियों को पेट के पास लगाएं और कोहनियों की मदद से अपनी शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड तक इसी मुद्रा में बने रहने के बाद आप फिर से सामान्य मुद्रा में आ जाएं। इस आसन को आप नियमित रूप से कम 4 से 5 बार ज़रूर करें। मयूर आसन करते समय सावधानियाँ। अगर आपने यह योग पहले कभी नहीं किया है तो आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो इसे किसी प्रशिक्षक के निगरानी में ही करें। अगर आप गर्भवती हैं या फिर आपके कंधे और कोहनी में दर्द है तो आपको इस योग से बचना चाहिए। बाल आसन। इस आसन के नाम से ही पता चल जाता है कि यह आसन बच्चों के सोने के तरीके से जुड़ा हुआ है। यह आसन आपके पेट संबंधित विकारों को दूर करने के लिए जाना जाता है, जिससे कब्ज का इलाज भी शामिल है। एक रिसर्च के अनुसार यह आसन पेट की मांसपेशियों की मसाज करता है और पाचन तंत्र के कार्य को और भी बेहतरीन करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं बालासन को करने का तरीका। बालासन करने के लिए आप चटाई पर वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और आगे की ओर झुककर अपने माथे को ज़मीन से टिका दें। अब अपने दोनों हाथों को सिर के आगे पूरी तरह से फ्री अवस्था में छोड़ दें। इस अवस्था में कुछ मिनट तक बने रहें और पुनः यह प्रक्रिया शुरू करें। इस आसन का लाभ उठाने के लिए आपको इसे कम से कम 4 से 5 बार करना चाहिए। बाल आसन करते समय सावधानियाँ। पेट का ऑपरेशन या गर्भवती होने की स्थिति में इस आसन को नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद आप इस आसन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से खाना हजम नहीं होगा और आपको उल्टी की भी समस्या हो सकती है। अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन आपके पाचन तंत्र की मसाज करता है और आपको कब्ज से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। इसके अलावा ये आपके दिमागी थकान को कम करता है तथा आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं। इस दौरान आपके रीढ़ की हड्डी और आपका गला स्ट्रेट कंडीशन में होना चाहिए। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के जांघ के पास ले आएं। बायां पैर दाएं पैर के ऊपर होना चाहिए। अब आप अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर से निकालते हुए बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के घुटने के पास फर्श पर रखें।
अब दाएं हाथ को बाएं पैर के जांघ के ऊपर से निकालते हुए बाएं पैर के टखने को पकड़ने की कोशिश करें। अपने बाएं हाथ को पीठ की तरफ ले जाएं और अपने गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में कुछ सेकंड्स तक रहें। इस आसन को 5 बार करें। सावधानियां: तुरंत खाने के बाद, गर्भावस्था में या पेट का ऑपरेशन होने के बाद इस आसन को ना करें। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताया जिनको आप नियमित रूप से करके कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।